हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक सचिवालय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और ये जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं या जो सिलेक्शन भी जिनका हो चुका है उनके लिए भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी हैं जो चयनित हो गए हैं या जो चयनित होने वाले हैं। अभी 2016 का बैच आने वाला है, 2021 की वैकेंसी कंप्लीट होनी है, तो आप लोग सचिवालय सभी आने वाले हैं। तो क्यों ना ये जान लिया जाए कि जो सचिवालय में पदों का विवरण है कि यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के कितने पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी कितने हैं, कंप्यूटर सहायक कितने हैं, सेक्शन ऑफिसर के कितने पद हैं, अंडर सेक्रेटरी कितने पद हैं और किस विभाग में कितने हैं, सामान्य के कितने हैं, लेखा में कितने हैं, भाषा के कितने हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने बहुत ही बड़े मुश्किल से जुटा पाई है कई जगह। जैसे कि हमने एक यहाँ पर देखिए, मैं ये जियो ये कार्यालय ज्ञात है, ये सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 जो SAD 5 है, जो कि पूरे सचिवालय का अधिष्ठान होता है, जहां से ज्वाइनिंग वगैरह होती है। जैसे हम लोग की ज्वाइनिंग SAD 5 से हुई थी, ठीक है। तो ये पदों का विवरण जो है समय समय पर जारी करता रहता है, और अगर पद बढ़ते हैं या घटते हैं तो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है एक कार्यालय ज्ञात है विज्ञप्ति जारी की जाती है, तो उसी आधार पर पदों का विवरण बताया जाता है। तो ये जो कार्यालय है आपका 6 जनवरी 2016 का है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसमें पूरा पदों का विवरण दिया गया है। ये 6 जनवरी 2016 का है। तो इसी के आधार पर हमने ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। और भी कई जगहों से जो हमारे सीनियर लोग थे, हम जो पहले सचिवालय में, तो सबसे मैंने पूछ के, मतलब हमारा जो प्रयास है वो हमने आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया है। थोड़ी बहुत संख्या प्लस माइनस कम ज्यादा हो सकती है, कुछ संशोधन हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो ये हो सकता है। बाकी मतलब एक नियर अबाउट आपको हम जानकारी दे देंगे कि मतलब सचिवालय में किस विभाग में और किस पोस्ट पर कितने पद हैं, ये आपको पूरी जानकारी, पदों का विवरण जो है, यानी कि कंप्यूटर सहायक से लेकर के और विशेष सचिव तक, कंप्यूटर सहायक, ARO, RO, SO, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और विशेष सचिव यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है। इतनी आपकी जानकारी देंगे कि किस संवर्ग में कितने पद यहाँ पर सचिवालय में हैं और कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो बहुत काम की जानकारी है, चूंकि सचिवालय आपको आना ही है, किसी भी हाल में आना है। 2021 वाली वैकेंसी में आपको आना है, 2016 वाले लोग अभी आने वाले हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली, जल्दी लेटर उनका इशू होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, वो लोग नोट्स ले सकते हैं, सीरीज चल रही है RO की पीसेस की, ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से 6393350769। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई समस्या आपकी, कोई डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, यहाँ से सीरीज ले सकते हैं, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, पदों का विवरण देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं RO की। समीक्षा अधिकारी के कुल कितने पद हैं? यहाँ पर आपके 2029 पद हैं आपके समीक्षा अधिकारी के। कितने? 2029 आपके पद यहाँ पर हैं। टोटल ये पद है 2029, ठीक है। जिसमें क्या है कि जो समीक्षा अधिकारी लेखा है, 132 पद लेखा के हैं आपके। समीक्षा अधिकारी उर्दू 26 पद आपके उर्दू में संवर्ग में है और 22 पद आपके हिंदी संवर्ग में है, ठीक है। तो लगभग आप जैसे इसमें जो SAD का लेटर यहाँ पर 2014 पद दिए हुए, यहाँ पर 2029 जगह पर 2014 लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन हमने कई जगह जानकारी जुटाई है, तो मतलब 2000 प्लस हम ये मान लेते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी के पद हैं वो 2000 प्लस सचिवालय में अभी वर्तमान में है, जिसमें से लगभग 1764 पद समीक्षा अधिकारी के भरे हुए हैं, ठीक है। 1764 भरे हुए हैं और करीब 200 पद आपके समीक्षा अधिकारी 16 वाले आ रहे हैं, 2016 वाले वो हो जाएंगे, और बाकी वैकेंसी जो है वो आपकी 2021 वाले में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी, और अभी 2022-23 में बहुत ज्यादा रिटायरमेंट है, चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो और सेक्शन ऑफिसर, मतलब 22-23 में सचिवालय में बहुत लोगों का रिटायरमेंट होगा। तो 22-23 में बहुत ज्यादा पद सृजित होंगे और बम्पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया RO का। ARO के लगभग 812 पद हैं और इसमें आपके जो है 44 पद हैं लेखा संवर्ग के। कितने? 44 हैं, ठीक है। 44 पद आपके हैं यहाँ पर लेखा संवर्ग के, और टोटल आपके 812 पद हैं। कंप्यूटर सहायक के 391 पद हैं, ठीक। कंप्यूटर सहायक के, हालांकि अब तो कंप्यूटर सहायक की नई भर्ती नहीं होती है, जो भी पुराने हैं
उन्हीं से काम चल रहा है, या फिर आउटसोर्सिंग से यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर या टाइपिस्ट रख लिए जाते हैं अन्य विभागों से या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, तो उनसे काम चल रहा है। ठीक है, तो ARO पद आपके इतने हैं। अब वहां आते सेक्शन ऑफिसर, जैसे हम कहते हैं अनुभाग अधिकारी, तो 238 पद आपके हैं सेक्शन ऑफिसर के। 13 पद यहाँ पर आपके लेखा के हैं। ठीक है, 13 पद लेखा में है और 11 पद आपके भाषा में। ठीक है, तो ये सब मिला दीजिए, ये आपके सेक्शन ऑफिसर के पद हो जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी पर आता है, यानी जिसको हम कहते हैं अनुसचिव। अनुसचिव के पद आपके 156 है। 13 आपके लेखा संवर्ग में है, 2 आपके भाषा संवर्ग में है। डिप्टी सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं उप सचिव, ये आपके 84 पद हैं नॉर्मल सामान्य के, और 5 पद आपके लेखा के हैं, यानी टोटल 89 पद हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं संयुक्त सचिव, ये 79 और 3 82 पद टोटल हैं। 3 पद लेखा के, 79 यहाँ पर ये हैं। विशेष सचिव के यहाँ पर 35 पद है, कितने 35 पद है विशेष सचिव। तो समीक्षा अधिकारी कहां तक जा सकता है, उसका प्रमोशन कहां तक हो सकता है, वो अधिकतम विशेष सचिव के पद पर जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 25-26 साल में, अगर 27 साल में ज्वाइन कर लेता है, तो ये संभावना बनती है कि वो विशेष सचिव तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब अंडर 30 अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अंडर 30 अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो संभावना बनती है कि आप विशेष सचिव तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 30 प्लस आप ज्वाइन करते हैं, तो फिर थोड़ा संभावना कम बन पाती है। तो ज्वाइन तो बन ही जाएंगे, लेकिन विशेष सचिव ना बने तो ज्वाइन यानी कि संयुक्त सचिव तो आप बन ही जाएंगे। ठीक है, और यही आपका प्रमोशन क्रम भी होता है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करता है, फिर वो ARO बनता है, फिर RO बनता है, फिर SO बनता है, अंडर सेक्रेटरी बनता है, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ये विशेष सचिव। ठीक है, यहाँ पर प्रमोशन देखिए कुछ चीजें थोड़ी सी समस्या है, जैसे कि आप ARO से RO का प्रमोशन है, तो ये तो समझो 3-4 साल में हो जाता है। लेकिन RO से सेक्शन ऑफिसर बनने में समझो 8 से 10 साल लग जाते हैं। ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाता है। RO से सेक्शन ऑफिसर यानी कि अनुभाग अधिकारी बनने में 8 से 10 साल लग जाता है। अब वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्रम है ना, जैसे भी 2013 बैच के काफी समीक्षा अधिकारी हैं, 2014 बैच है, फिर 2017 बैच है, फिर 2016 बैच है, तब 2021 बैच, तो क्रम से होता है ना। और सेक्शन ऑफिसर के पद वही आपके जो है करीब 300 के आसपास हैं। तो मतलब समस्या तो है ही है जैसे जैसे रिटायरमेंट। लेकिन जैसे आप सेक्शन ऑफिसर बने, तो इसके आगे का प्रमोशन है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये आपके 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इस तरह के प्रमोशन होते रहते हैं। बस जो समय लगता है, जो ड्यूरेशन एक लंबा गैप है, वो है आपका RO से SO बनने में, यानी सेक्शन ऑफिसर बनने में। खैर, ये तो बात की बात है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, प्रमोशन तो होगा ही होगा, जैसे पद खाली होंगे वैसे होंगे। तो ये हमने आपको दे दिया पूरा सचिवालय का विवरण कि इतने पद हैं। आप लोग SAD की वेबसाइट पर जाकर के भी जानकारी आप ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर्स में डिफरेंस मिल सकता है, 2-4 पद कम ज्यादा का। ठीक है, वो भी यहाँ पर RO में डिफरेंस मिल सकते हैं ऐसे तक। लेकिन ये जो पद है ना, विशेष सचिव के, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, यहाँ तक ये पद एकदम बिल्कुल फिक्स है, इतने कितने ही पद हैं। SO के पद में और यहाँ पर कुछ अंतर आपको मिल सकता है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से ये ऑथेंटिक जानकारी है, जो कि कई सोर्सेज से मैंने आपको दी है। ठीक है, तो ये मतलब एक आपको रफ आइडिया हो गया है कि लगभग 2000 प्लस समीक्षा अधिकारी सचिवालय में, मतलब जो टोटल पद हैं वो है। ठीक है, और RO के करीब 812 पद के आसपास है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप सचिवालय के अंग बनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बनना ही है आपको। ठीक है, तो चलिए, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। नमस्कार, धन्यवाद।